उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ मुसलमान का नाम लेना बंद कर दे, योगी आदित्यनाथ कुत्ता बन जाएंगे, एक सीट नहीं निकल पाएगी। गाय हमारी माता है और नागालैंड में खाता है। बंगाल में 14 साल के वो हमारी मम्मी और 14 साल के बाद यम्मी। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहे हैं, वो दोगले हैं। और जो गाय के नाम पे लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, वो साधु हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं करने आ रहे और ना हमारा घर चल रहा है बीजेपी वालों का गाय काटने पर, घर चल रहा है बीजेपी वालों का लिंचिंग कराने पे, घर चल रहा है बीजेपी वालों का मकान तोड़ने पे। 100 साल के बाद गाय कट जाएगी मम्मी, 14 साल के पहले मम्मी, बाद में यम्मी हो, यम्मी मम्मी, 14 साल के पहले मम्मी, मम्मी माँ, और उसके बाद काटो काटो। योगी जी हैं, इसीलिए गाय असुरक्षित है। आज सारी गाय माताओं का हाय बीजेपी वालों को लग गया है। उनका बुद्धि टाइट हो चुकी है, बिना मुसलमान किया नाम लिए वो चुनाव नहीं जीत पा रहे। मैं आपसे सवाल करता हूं, योगी आदित्यनाथ इसी सदन में कह रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए हम सड़कों पे आएंगे, जब उनकी सत्ता नहीं थी। आप देखिए हमारी इन बहन का सवाल करना बंद हो गया, क्योंकि उनको पता है ना कि अब इनकी पोल खुल जाएगी। वही योगी आदित्यनाथ थे जो कह रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराना है। और आज योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं मालूम है? अरे वो तो मेरी माँ है, मैं घोषित क्यों करूं? कैसे सनातनी? आपको नहीं पता कि गाय माता है हमारी? सुनिए, कैसे सनातनी आप भगवा धारण सनातनी गाय हमारी माता है। हाँ। और नागालैंड में खाता है। बंगाल में 14 साल के पहले वो हमारी मम्मी और 14 साल के बाद यम्मी यम्मी। अब इसमें नहीं हो गया खत्म। बोलिए बंगाल में कहा गया, नागा उड़ीसा में कहा हो। मिथुन गाय के लिए कहा गया है। कैसे? अरे मिथुन क्या उसका बाप है क्या? सिंधु जर्सी गाय मिथुन मैं कह रहा हूँ कौन जो सिंधु त्रिवेदी था ना, शिवानंद त्रिवेदी का बाप है क्या? कोई गाय नहीं, सारी गाय माँ है। अब आज इनका ये दोगलापन मुसलमानों ने जब उतारा, तो देवकी नंदा ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित मत कराओ, नहीं धंधा बंद हो जाएगा। धंधा, अरे दलाल योगी बेशरम, भगवा पहनने का भगवा बाबा है कि मुख्यमंत्री। हम बाबा गाते बोल रहे, चलो हमारा हम बोल रहे हैं। हमारे तरह नहीं है, हमारी तरह होता तो गाय आज 42% कटना रही होती। इनकी औकात नहीं है कि गाय को रोक पाए, क्योंकि गाय के व्यापार से करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों का व्यापार जुड़ा है। और हम फिर आज अपनी मांग दोहराते हुए पूरे विश्व के मुसलमान, ईसाई, सिख, जितने भी गाय खाने वाले लोग हैं, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कहीं भी इंडिया की गाय नहीं खरीदी जाए। इंडिया का भी बैन कर दिया जाए, पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया जाए। मौलवी दोगले हैं, योगी जी बोल रहे हैं, जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात, जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहे हैं, वो दोगले हैं। और जो गाय के नाम पे लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, वो साधु हैं। ये साधु ही नहीं है, ये एक नंबर का दलाल है। आज इस देश में क्या हो रहा है? आज इस देश में क्या हो रहा है? किसे बोल रहे हैं आप? किसे बोल रहे हैं? तुम्हारे पापा को, योगी आदित्यनाथ को। अभी कुछ दिन पहले अभी जैसे पत्रकार बोल रहे थे, योगी चाचा मोदी पापा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई आपके पापा हो सकते हैं, हमारे नहीं है। पूरा मत वो कौन? करोड़ों लोग उनके पीछे। पहले साधु है कि मुख्यमंत्री है, ये बताओ। दोनों है वो। तो शपथ किसकी लिया है? मुख्यमंत्री पद की। मुख्य संविधान के लिया है, मनुस्मृति के लिया है। जनता की सेवा कर रहे हैं आप। जैसे जनता की सेवा की गई होती तो मेरठ में आज मार्केट ना टूट रही होती। जनता की सेवा कर रही होती तो 524 किलोमीटर का बना गंगा एक्सप्रेस अभी उसमें दरारें ना आ रही होती। ये 1 महीने पहले में दरार ले आ दी है, ये इनका विकास है। उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ मुसलमान का नाम लेना बंद कर दे, योगी आदित्यनाथ कुत्ता बन जाएंगे, एक सीट नहीं निकल पाएंगे। तो मुसलमानों के नाम से फुटेज खा रहे महाराज, भगवा ओढ़ के आ गए। अच्छा एक मिनट, हम मुसलमानों का नाम लेके आए हैं। अच्छा मेरा घर अपना घर चला रहे हो तुम, हिंदू मुसलमान करके अपना घर चलाते हो। जितने सवाल रखते हो सब हिंदू मुसलमान से रखते हो। नीट पे बोलना नहीं है तुमको। मणिपुर तुमको याद ही नहीं आया होगा, उस दिन भी मणिपुर हमने याद दिलाया आपको। तो ईद में नमाज नहीं होगी, ईद में ना नमाज। हम हिंदू मुसलमान नहीं करने आ रहे, और ना हमारा घर चल रहा है बीजेपी वालों का गाय काटने पर, घर चल रहा है बीजेपी वालों का लिंचिंग कराने पे, घर चल रहा है बीजेपी वालों का मकान तोड़ने पे। आज हिंदुओं का मकान टूट रहा है और एक भी लोग बोलने को तैयार नहीं है।
लगातार दिल्ली अवैध में। होगा तो टूटेगा ना, आपका घर अगर अवैध होगा तो आपके घर पे भी मैं बुलडोजर आपसे चलेगा। पूछता हूँ, जो मोदी के माँ से मोदी से कह दिया जाए कि तुम्हारा गुजरात का मकान इलीगल है, अब मकान उनकी माँ के नाम पर, अब माँ के लेके आओ, जिंदा लेके करो तो मानेंगे कि मोदी का मकान जो गुजरात में है वो लीगल है। जिंदा कर पाएंगे अपनी माँ को? जिंदा कर पाएंगे? 100 साल पुराना मकान किसी का दादा बनवाया गया है, किसी का बाप बनवाया गया है, वो इस दुनिया में नहीं है, कहां से लाए? ये फ्रॉड है, ये जनता के साथ फ्रॉड है, जनता को फ्रॉड करके लूटा जा रहा है बस। फ्रॉड तो मुसलमान कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इतने साल जो है गाय को काटी, कुर्बानी दी, और अब जो है पशु घोषित करने अच्छा, की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बंगाल में कौन धरने पे गया था? मुसलमान धरने पे गया था कि हमें गाय काटने दी जा रही थी, या हिंदू का धरने पे गया था कि हमें गाय पे रुको बेशर्मो? पशु के लिए बोल रहा है ना, उन्होंने जबकि क्या बोला? माता है गाय। आप अरे तो भैया, आप राष्ट्रीय पशु मत लिखो, आप राष्ट्रीय माता ही लिखो, घोषित कर दो, आप उनको राष्ट्रीय माता ही घोषित कर दो। आपकी सरकार है ना, उन्होंने राष्ट्रीय पशु बोला, योगी आप जी माता का लिखो। बयान सुना है आपने? हमने सुन योगी लिया। जी का पूरा बयान सुना, उन्होंने कहा स्वघोषित माता है, घोषणा करें। तो फिर 2000 आप लोग पशु बोलना बंद करें। 2015 में लोकसभा में योगी आदित्यनाथ किसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने, राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कर रहे थे? डर गया मुसलमान, इसलिए पहले मेरी बात, अगर इस तरह बकवास करोगे तो अभी माइक उतारेंगे तो निकल जाएंगे। बताइए। बकवास तो करना मत। मैं कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ 2019 में किसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे थे? उसका सवाल का जवाब है मेरे पास। जब उन्होंने संसद में कहा था कि मान्यवर, मैं गाय को उनकी आस्था से जोड़ते हुए, हिंदुओं की आस्था से जोड़ते हुए हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाह रहे हैं। कौन थे वो? क्या वो उस वक्त नशे में थे या आज नशे में है? मैं आपको बता दूं, गाय से पूरा व्यापार बीजेपी वालों का जुड़ा है। गाय से जितने भी गाय काटने वाले लोग हैं, भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उनके रिलेटिव है, इसलिए गाय को आज राष्ट्रीय पशु घोषित करने में। आपको योगी से डर नहीं लगता? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कहाँ गए वो डॉक्टर लंगड़ा, डॉक्टर वो क्या नाम था उसका जो डरियल था, दक्ष चौधरी, सब कहाँ मर गए हैं? कहाँ है सड़कों पे? अस्थामा। तो बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। बजरंग दल जाए भाड़ में, तलवे चाटे मुँह योगी जी के है औकात तो जाके योगी जी घर पे प्रदर्शन करके आए, है औकात तो जहाँ पीप करता है वहां करके आए। ये सब भाजपा के भांड है। जैसे गोदी मीडिया भाजपा की भांड है, वैसे ये सब भी भांड है। आपने जिस लोगों का नाम अरे लिया, आप जैसे लोगों की रक्षा करती है। अभी नहीं बचा पा रही, 14 साल के बाद गाय कट जाएगी मम्मी। 14 साल के पहले मम्मी, बाद में यम्मी हो, यम्मी मम्मी, 14 साल के पहले मम्मी माँ, और उसके बाद काटो। अरे योगी जी की वजह से सुरक्षित है आप आज। तुम दलाली वाली बात मत कर। जो योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा कह रहा है कि गाय काट के खाओ, अंदर खाओ, बाहर ना काट खा सकते हो, जब उससे सुरक्षित नहीं कर पाया हमारी गाय को, और योगी जी की वजह से सुरक्षित है। योगी जी हैं इसीलिए गाय असुरक्षित है। आज सारी गाय माताओं का हाय बीजेपी वालों को लग गया है। बीजेपी वालों का चेहरा सामने आ चुका है कि इनको गाय से मतलब नहीं है, इनको हिंदू से मतलब नहीं है, इनको सनातन से मतलब नहीं है, सिर्फ इनको अपने मुस्लिमों का अपने वर्चस्व से, अपने बेटा बेटी के मतलब है, अपने और लूटने से मतलब है, अडानी अंबानी से मतलब है, और किससे मतलब है? आपने बोला दक्ष चौधरी, डॉक्टर आदर्श, ये लोग कहाँ चले गए? आपने उनका वीडियो नहीं देखा? वो मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, किस टॉपिक पे उनके साथ खड़ा हो। अरे जाओ, कैसे बोलने शुरू कर क्यों आप नहीं आओगे? नू में जीजा आ रहे हैं तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, हम नहीं जाओगे? तलवे चाटने वाले कुत्तों, ये लोगों ने यूजीसी में भी मुसलमानों का समर्थन मांगा था। ये थूक के चाटने वाले इंद्रेश कुमार का सुनो, इंद्रेश कुमार का नाम सुने हो तुम लोग? बीजेपी का संघ का महिला, वो कौन सा अल्पसंख्यक मोर्चे का है वो, कुछ 22,000 हिंदू बेटियों को शादी कर, 23,000 बेटियों को शादी करवा चुका। मुसलमानों से कोई बोला? लव जिहाद आया? कहाँ गया दक्ष चौधरी? हिंदू बेटियों का भला कर रहा है। कहाँ गया दक्ष चौधरी? कहाँ गए लंगड़ा? ये सब पैसा खाते हैं, ये सब फंडिंग लेते हैं, दारू बंद कराओ पैसा ले लो। आज एक भी सड़कों में नहीं है। आप भी तो मुसलमानों से फंडिंग लेते हैं, तभी ना गाय की कुर्बानी दिलवाई अब तक, आज पर राष्ट्रीय पशु घोषित करवा रहे हैं। हमें लगता है ये दलाल हो चुका है, ये बहुत बड़ा दलाल है। अगर मैंने इसके चैनल में 3 साल पहले इसी के चैनल में दिखा दिया कि हाँ गाय के लिए मैंने इसी चैनल में बोला, तो बोलो क्या दोगे? बंद करोगे चैनल अपना? बंद करोगे?
मैं तुम्हारे चैनल पे अभी लाइव दिखाऊंगा तुम्हारी, दिलवाया है ना आपने? मैं तुम्हारे दिलवाया है ना चैनल कुर्बानी? 3 साल, अरे बोलिए ना कि अरे दिलवाया चुप रहो दलालो। जब सरकार जिसकी अंडर में होगी, आज गाय की कुर्बानी 14 साल के बाद बंगाल में कौन दिलवा रहा है? मिथुन किसने कहा है? अंदर काट सकते हैं, बाहर नहीं काट सकते, किसने कहा? हमने कहा है। हमारे बयान पे क्वेश्चन करने आए थे और तुम उस वक्त आए थे और तब भी ईद का ही मौका था जब तुमने वीडियो बनाई थी। अब आज भी उस वक्त भी ईद का ही मौका था जब इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया था। हर बार ईद में हम ये नहीं करने देंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं करेंगे, हम ये नहीं, यहाँ पे बलि नहीं होगी। अब हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपको बलि से इतने ही प्रॉब्लम है तो आप एक कानून बनाइए, आप पशु का नाम लिखिए और लिख दीजिए कि किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, किसी भी धार्मिक स्थान पे ये जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी।